हेलो गाइस। तो आज की न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि ओलंपिया के बाद लगा था कि अब कुछ टाइम तक हमें कोई भी बड़ा इवेंट नहीं मिलेगा, उस हिसाब से अपडेट्स नहीं मिलेंगी वगैरह वगैरह। बट समथिंग रियली एक्साइटेड जस्ट हैपेंड। आर्नोल्ड क्लासिक जो मार्च में होने वाला है उसमें अब कई सारे और नाम जुड़ गए हैं और उनमें से एक नाम है निक वॉकर। एंड दिस इज सुपर एक्साइटिंग क्योंकि अब तक सैमसन डॉटा को ही सब एक्सपेक्ट कर रहे थे एज अ विनर, क्योंकि सैमसन सबसे हाईएस्ट प्लेसर थे इस बार के ओलंपिया के, जो आर्नोल्ड क्लासिक में अब तक कम्पीट कर रहे थे। और गाइस स्टार्ट से ही निक ने आर्नोल्ड क्लासिक में इस साल कम्पीट करने से मना कर दिया था। बट अभी निक ने रिसेंटली ही अनाउंस करा है कि वो अपना 2021 का आर्नोल्ड क्लासिक का टाइटल रीगेन करने के लिए आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करेंगे। और ये अनाउंसमेंट पता है गाइस कब हुई? ये अनाउंसमेंट हुई जब आर्नोल्ड ने पूरा गेम चेंज कर दिया। लास्ट ईयर तक आर्नोल्ड क्लासिक का प्राइस मनी था $200,000, जो ऑलरेडी काफी ज्यादा था। बट आर्नोल्ड ने रिसेंटली ही अनाउंस करा कि इस बार आर्नोल्ड क्लासिक का प्राइस मनी ओपन कैटेगरी के विनर के लिए बढ़ाकर $300,000 कर दिया गया है। एंड दैट इज अ ह्यूज पे चेक। आई मीन गाइस ऑलमोस्ट ओलंपिया को मैच करता हुआ। ओलंपिया में विनर को $400,000 मिलते थे और आर्नोल्ड क्लासिक में $300,000। तो देखिए कितना ज्यादा करीब आ चुका है प्राइस मनी। और गाइस अगर आप निक वॉकर की ये रिसेंट अपडेट्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 वीक्स हो रहे हैं ओलंपिया को हुए हुए। उसके बाद भी निक ने इस रिबाउंड फेज में अपना जो शेप, अपनी जो कंडीशनिंग है उसे बनाए रखा है। निक ने अपनी कंडीशनिंग को खराब नहीं होने दिया। ही इज इन प्रॉपर शेप। और वैसे भी हमने एक अपडेट में पहले भी कवर करा था कि ओलंपिया के 2-3 दिन बाद ही निक वाज बैक इन द जिम और इन्होंने तब से ही फोकस होकर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। और इस आर्नोल्ड के अनाउंसमेंट के बाद से गाइस बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि इस लिस्ट में कई सारे और नाम जुड़ जाएंगे। और कुछ की इन्फॉर्मेशन तो आज मैं लेकर भी आया हूँ। तो ये एक जबरदस्त इवेंट होने वाला है। बट अब सैमसन के लिए मुश्किलें और ज्यादा बड़ी हो गई हैं, क्योंकि अभी तक तो वो एक फेवरेट और प्रॉमिसिंग एथलीट बनकर जा रहे थे। बट अब सिचुएशन थोड़ी चेंज है। निक स्ट्रेंथ एंड पावर जो एक बहुत ही रिनोन्ड फिटनेस न्यूज चैनल है, उसने कमेंट भी करा था कि निक विल बी $300,000 रिचर अगर वहां डायरेक्ट कम्पीट नहीं करते हैं तो। जिसके जवाब में निक ने बहुत ही स्ट्रांगली और पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करा कि अगर डायरेक्ट लंसवर्ड वहां कम्पीट करते हैं तब भी मैं ही जीतूंगा। तो गाइस दैट इज अमेजिंग, क्योंकि निक बहुत ही कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे, क्योंकि अभी तक तो डायरेक्ट ने कोई अनाउंसमेंट करी नहीं है कम्पीट करने की। और लास्ट टाइम जब हमने डायरेक्ट से कुछ सुना था तब तक ये उनके प्लान्स में नहीं था। बट डायरेक्ट जैसा स्ट्रक्चर कैरी करते हैं और इवन इस ओलंपिया के बाद से ही डायरेक्ट भी निक वॉकर की तरह अपनी इंप्रूवमेंट्स पर, अपनी फिजिक पर कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट को फॉलो करते हो तो आप जानते होंगे कि डायरेक्ट ऑलरेडी एक रिडिकुलर शेप में है। तो इट्स पॉसिबल कि अगले कुछ वीक्स में हम कुछ और नए नामों के साथ डायरेक्ट को भी इस शो में ऐड होता हुआ देख लें। और अगर डायरेक्ट कम्पीट करते हैं तो डेफिनेटली हमें एक फिर से एक जबरदस्त रीमैच देखने को मिलेगा डायरेक्ट और निक के बीच में। बट निक के पास एक डेफिनेटली एडवांटेज होगा फेवरेट्स वाला, क्योंकि बीइंग अ फॉर्मर आर्नोल्ड क्लासिक विनर वो एक फेवरेट तो रहेंगे ही। एंड आई थिंक डायरेक्ट को कम्पीट करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गाइस $300,000 इज अ वेरी बिग अमाउंट। और जब आप उस शेप में हो, ऑलरेडी आप प्रॉपर टाइम अपनी ट्रेनिंग और फिजिक को दे रहे हो और आपके साथ मोमेंटम भी हो, आपके हायर चांसेस हो जीतने के, तो डेफिनेटली आई थिंक यू आर मिसिंग आउट एन अपॉर्चुनिटी। फिर निक वॉकर से Q&A में पूछा भी गया कि उनके अकॉर्डिंग सैमसन डॉटा या फिर एंड्रयू जैक, जी हाँ गाइस इनके बारे में भी हम बात करेंगे, ये भी कम्पीट करने वाले हैं। तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि सैमसन डॉटा या फिर एंड्रयू जैक सेकंड आएंगे, जिसके जवाब में निक ने बताया कि शॉन क्लाइडा आएंगे सेकंड। यही दूसरी तरफ शॉन क्लाइडा पूरी तरह से अपनी प्रेप में लगे हुए हैं, क्योंकि निक वॉकर के और एंड्रयू जैक के लाइनअप में आने से कॉम्पिटिशन उनके लिए और थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इजीली 70 से 80 पाउंड का डिफरेंस होगा इन लोगों के फ्रेम में। और उसके बाद एक प्रॉपरली कंडीशन निक और प्रॉपरली कंडीशन शॉन, तो कंडीशनिंग से जो शॉन सैमसन को बीट कर रहे थे वो चीज उनके लिए निक के साथ करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि निक ने भी अपनी कंसिस्टेंसी प्रूव कर दी है। और इसी वजह से शॉन जानते हैं कि उन्हें कोई भी कमी नहीं छोड़नी, क्योंकि साइज का डिसएडवांटेज तो उनके पास बहुत ज्यादा ही है। और इसी वजह से, और कमाल की बात यह है गाइस कि शॉन क्लाइडा भी निक वॉकर की तरह ही मैट जॉनसन के साथ ही ट्रेन हो रहे हैं। और अगर इन दोनों ही एथलीट्स की हिस्ट्री देखें तो मैट जॉनसन गारंटीज टू ब्रिंग हिज एथलीट्स इन क्रेजी कंडीशनिंग। साथ ही एंड्रयू जैक द मोनालिसा ने भी अभी अनाउंस कर दिया है कि वो आर्नोल्ड क्लासिक 2023 में कम्पीट करने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग हो गया है गाइस, क्योंकि जहां इस लाइनअप में सिर्फ 8-9 एथलीट्स थे, जिसमें इसे चार्ल्स ग्रिफिन और ब्लेसिंग अवोदिमो ने पहले ही मना कर दिया था कम्पीट करने को, वहीं अब इस लाइनअप में एक के बाद एक जबरदस्त एथलीट्स ऐड होते जा रहे हैं। प्राइस मनी इज अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ एथलीट्स। आई मीन वी ऑल नो एंड्रयू जैक किस तरह की फिजिक, किस तरह के एस्थेटिक्स कैरी करते हैं। ये स्टेज पर होते हैं तो सारा अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। लास्ट ईयर एंड्रयू जैक ने 3 शोज जीते बहुत ही डोमिनेटिंग फैशन में और ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर गए और वहां टॉप 10 में प्लेस बनाई। बट इसके अलावा भी एंड्रयू ने बताया कि इनको थोड़ा हेल्थ इशू आ गए थे शो से जस्ट पहले, बट फिर भी हमने एंड्रयू की परफॉर्मेंस देखी ओलंपिया में
सो नाउ ये शो एक प्रॉपर एंटरटेनर बनता जा रहा है और प्रॉपर मिनी ओलंपिया वाला फील देने वाला है ये आर्नोल्ड क्लासिक। एंड वी ऑल नो कितना ज्यादा कंपेटिटिव ये लाइनअप होता जा रहा है। आई मीन सैमसन डॉडा, निक वॉकर, एंड्रू जैक, शॉन क्लाइडा, कमाल एगार्नी, सब के सब टॉप प्लेसर्स हैं ओलंपिया के। साथ ही इस आर्नोल्ड क्लासिक में हम देखने वाले हैं पैट्रिक मूर का रिटर्न। जी हाँ गाइस, पैट्रिक ने लास्ट ईयर पूरा एक प्रॉपर गैप लिया है और अभी रिसेंटली ही ओलंपिया से जस्ट पहले पैट्रिक ने स्टोरीज और अपडेट्स पोस्ट करनी स्टार्ट करी और बताया कि जल्दी ही वो दोबारा कंपीट करने वाले हैं। और अब आर्नोल्ड क्लासिक की न्यू लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है और वो है पैट्रिक मूर का। पैट्रिक मूर का लास्ट शो था लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट, जहां पर शॉन क्लाइडा जीते थे, यस गाइस, ओपन कैटेगरी में। और पैट्रिक की यहां पर 10th प्लेस आई थी और यहीं पर पैट्रिक ने सोच लिया था कि अब ही नीड्स टाइम टू इंप्रूव। ऑनेस्टली गाइस, कुछ ज्यादा अभी पता नहीं है कि ये पैट्रिक की परफॉर्मेंस एक टाइम ऑफ लेने के बाद कैसी होगी, क्योंकि कोई भी एथलीट जब एक टाइम ऑफ लेता है तो आते ही उसे पीक हिट करना या फिर कंडीशन आना में बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। बट ये तो पक्का है कि सैमसन और निक को पैट्रिक के रिटर्न से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। साथ ही नॉट टू फॉरगेट 2 टाइम्स आर्नोल्ड क्लासिक विनर विलियम बॉनेक भी यहाँ कंपीट कर रहे हैं और ये है बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम विलियम बॉनेक। आई मीन विलियम की प्लेसिंग जिस तरह से ओलंपिया में डाउनफॉल पे चल रही है और लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बैड रिमार्क्स पास कर रहे हैं कि विलियम इज डन, विलियम को रिटायरमेंट लेनी चाहिए। आई थिंक विलियम के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने हेटर्स का मुंह बंद करने की। ओलंपिया में विलियम की प्लेसिंग इस बार सीधे 9th पर मूव हो गई और सैमसन, एंड्रयू और निक वॉकर तीनों से ही नीचे प्लेस हुए विलियम बॉनेक। बट जिस तरह की अपडेट विलियम ने डाली है कि विलियम इज स्टिल ऑन पॉइंट, वो स्किन क्वालिटी, वो डिटेल दिख रही है अभी भी। और विलियम यहाँ बता भी रहे हैं कि अभी तक उन्होंने डाइट या कार्डियो स्टार्ट नहीं करा है और अभी वो अगले 1 हफ्ते और मसल गेन करने पर फोकस करेंगे और उसके बाद ही कट पर ध्यान देंगे। तो लेट्स सी गाइस, इस तरह से रिडेम्पशन मूवमेंट पर विलियम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ओलंपिया में तो विलियम फिर भी कैसी भी कंडीशनिंग ले आए, बट आर्नोल्ड क्लासिक में उन्होंने एक तरह से एक सिग्नेचर बना रखा है अपना कि वहां तो वो प्रॉपर ऑन पॉइंट ही आते हैं। साथ ही विलियम बॉनेक के कोच भी यहाँ पर चैड निकोल्स ही हैं, जो बिग रैमी के भी कोच हैं और एक तरह से दोनों की प्लेसिंग ओलंपिया में प्रॉमिसिंग नहीं थी। तो ये एक चैड निकोल्स के लिए भी रिडेम्पशन वाली मूवमेंट है कि वो अपने एथलीट को कैसे लाते हैं। एंड गाइस, सैमसन डॉडा की ये जो लेटेस्ट अपडेट है आर्नोल्ड क्लासिक में जाते हुए, इसमें सैमसन अभी से 7 वीक्स दूर होते हुए भी अमेजिंगली कंडीशन, मैसिव और प्रॉपर सेपरेशन दिखा रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, ही इज लुकिंग इनसेन गाइस एंड मैन, दिस इज जस्ट क्रेजी। क्योंकि सैमसन के ओलंपिया में जाते हुए उनका गोल था सिर्फ टॉप 10 में प्लेस करना, बट इस बार वो सिर्फ और सिर्फ जीतने जा रहे हैं आर्नोल्ड क्लासिक में, फिर चाहे कोई भी उस लाइनअप में आ जाए। और सैमसन के जो कोच हैं माइलोस, उन्होंने खुद एक पॉडकास्ट में एडमिट करा है कि सैमसन निक के जितने कंडीशनर तो आ नहीं सकते, बट शेप में सैमसन डेफिनेटली निक को बीट कर सकते हैं और वो उसी चीज को टारगेट करेंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम ब्रैंडन करी को देख सकते हैं आर्नोल्ड क्लासिक में, क्योंकि जैसी स्टोरी रिसेंटली ब्रैंडन ने पोस्ट करी है और लास्ट ईयर की विन के बाद से इवन आर्नोल्ड क्लासिक के ऑर्गेनाइजर्स भी चाहते होंगे कि ब्रैंडन इस आर्नोल्ड क्लासिक के भी पार्ट बने। अब ब्रैंडन के कंपीट करने का एक रीजन बन सकता है इंक्रीज प्राइस मनी, बट ऑन द अदर साइड ना कंपीट करने का भी रीजन हो सकता है और वो ये गाइस कि सैमसन और स्पेशली निक जो उनसे आगे प्लेस करे थे, वो दोनों ही कंपीट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा कुछ सेम रीजन ही हमें इयान वलैर ने भी दिया है। इयान के बारे में र्यूमर्स आ रहे थे कि वो भी यहाँ आर्नोल्ड क्लासिक में कंपीट कर सकते हैं, बट एक Q&A में इयान ने बताया कि वो आर्नोल्ड क्लासिक में ऑलरेडी 2nd प्लेस पर आ चुके हैं और अभी मुझे नहीं लगता कि मैं निक वॉकर को हरा सकता हूं, तो मेरा 300 के जीतने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसीलिए मैं इस टाइम को एक इफेक्टिव वे में यूज करना चाहूंगा। तो गाइस, इयान को तो ऑलरेडी पता है कि उनको इस वक्त कहां फोकस करना है और इस वक्त अगर वो कंपीट करते हैं तो उनके लिए ये चीज पॉजिटिव नहीं जाने वाली। नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं क्रिस बमस्टेड के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली ही अनाउंस करा है कि इस साल वो स्टार्ट से ही हनी रैम्बोर्ड के साथ ट्रेन करेंगे। क्रिस ने बताया कि लास्ट ईयर हमें सिर्फ 16 वीक्स मिले थे साथ में काम करने के लिए और मुझे लगता है एक फुल ऑफ सीजन बहुत ही मजेदार रहेगा और मैं फिर से बहुत एक्साइटेड हूँ हैनी के साथ ट्रेन करने के लिए। तो अगर गाइस ये बात मान भी लें कि क्रिस ने हैनी के साथ सिर्फ 16 वीक्स काम करा है और प्रॉपर पूरे साल ट्रेन नहीं करा, तो अब आप समझ लो एक पूरा साल प्रो क्रिएटर के साथ ट्रेन करना, मतलब द इंप्रूवमेंट्स विल बी इनसेन और क्रिस वैसे ही अनस्टॉपेबल हैं। और गाइस, आज की लास्ट अपडेट है जेरेमी पॉटविन के बारे में। जेरेमी पॉटविन जो अपने क्रेजी वीटेपर और अमेजिंग बैक के लिए जाने जाते हैं, वो भी अब अपना डिवीजन स्विच करके क्लासिक फिजिक कैटेगरी के लिए तैयारी करेंगे। ये एक रीसेंट पोस्ट जेरेमी ने डाला जहां पर वो बता रहे हैं कि वो यहाँ अपने करियर का बेस्ट पैकेज लाए थे, प्रॉपर ड्राई एंड कंडीशन, क्रेजी शोल्डर टू वेस्ट रेशियो, नेक्स्ट लेवल ऑफ कंडीशनिंग। उसके बाद भी गाइस जजेस ने इनको 10th प्लेस पर प्लेस करा, जिससे इन्होंने एक टाइम ऑफ लिया एंड नाउ ही हैज डिसाइडेड टू स्विच डिवीजन। बट क्लासिक डिवीजन तो इन माय ओपिनियन आज के टाइम पर और भी ज्यादा कंपेटिटिव है, स्पेशली अगर आप टॉप 5 टॉप 6 की बात करो तो वहां तो बहुत ही मुश्किल है किसी का भी प्लेस करना। बट यस, डेफिनेटली आई एग्री कि जेरेमी हैज वन ऑफ द वेरी एस्थेटिक फिजिक्स एंड उनके लेग्स भी उस तरह से लैक नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पहले से ही ट्रेन करते आ रहे हैं। तो एक अच्छा टाइम लगाकर ये आई थिंक हमें स्टेज पर दिखेंगे इस साल। बाकी गाइस, आई होप वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो। नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, बाय बाय।